Hi students, this is Dheeraj Singh, PGT Physical Education. Yesterday we have learned so many things in which we have learned about posture, what are the activities uh, or exercises guidelines at different stages of growth and development. So now we have moved to our next topic, that is causes of bad posture. ठीक है, posture अगर आपका गलत होता है तो उसके मेन कारण क्या क्या होते हैं, कॉजेज क्या क्या होते हैं. सबसे पहला है एक्सीडेंट. आपका पोस्चर अगर गड़बड़ा तो उसके पीछे सबसे पहला रीज़न होता है एक्सीडेंट. समटाइम्स बैड पोस्चर अराइजेज ड्यू टू एक्सीडेंट्स. कभी कभी होता है ना, पैर हाथ कुछ चोटिल हो गया हो, दिक्कत हो गया हो, गड़बड़ हो गया हो, तो उसका कारण एक्सीडेंट के कारण आपका जो पोस्चर होता है वो गड़बड़ होता है. ठीक है. सेकेंड वन है डिजीज़, बीमारी के कारण. मेनी काइंड्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक डिजीजेस, इलनेस एंड क्रोनिक सिकनेस कॉजेज बैड पोस्चर. तबीयत खराब रहेगी, आप कमज़ोर होंगे तो आपका जो उठने बैठने चलने का तरीका होगा वो गड़बड़ हो जाएगा. गड़बड़ होने से क्या होता है, पोस्चर आपका गड़बड़ करेगा. ठीक है. थर्ड आपका है लैक ऑफ न्यूट्रिशनल डाइट. Lack of nutritional diet means sometimes bad posture arises due to unbalanced diet, over diet, है ना, अंडर डाइट एंड लैक ऑफ न्यूट्रिशनल डाइट. मतलब आपका न्यूट्रिशन के ऊपर भी होता है. कभी कभी हम कम डाइट लेते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, कभी कभी तो न्यूट्रिशन के कारण भी डाइट आप कम लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं, उसका भी एक रीज़न होता है आपका पोस्चर गड़बड़ होने का. ठीक है ना. नेक्स्ट आपका है रॉन्ग पोस्चरल हैबिट्स, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है. उठने बैठने का सही तरीका अगर नहीं होगा, है ना, तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा. द रॉन्ग सिटिंग पोस्चर और रॉन्ग पोस्चरल हैविंग ड्यूरिंग हैविंग सिटिंग, स्टैंडिंग, लाइंग, वर्किंग एटसेट्रा कॉज बैड पोस्चर. बैड पोस्चर का एक और कारण ये भी है, जो कि मैं जनरली बताया हूँ आपको, आपका उठने बैठने का सही तरीका ना होना. ठीक है ना. उस कारण से भी आप कहीं ना कहीं आपका बैड पोस्चर हो जाता है. ये मेन तो यही है. ठीक है. इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट, sometimes the proper treatment or wrong treatment for curing injury causes bad posture or postural deformities. कभी कभी क्या होता है, ट्रीटमेंट की गलत करने की वजह से. अब ठीक है, आप घुटने में आपको चोट लगी या पैर आपका फ्रैक्चर हुआ, आप अच्छे डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट नहीं कराए. उसका ट्रीटमेंट जैसे कि कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर्स अगर प्लास्टर करते हैं आप लोग का, या फिर भगवान न करे आप लोग का कभी हाथ पैर टूटे या कभी कुछ हो, बट इन केस ऑफ दैट थिंग उस समय डॉक्टर्स बोलता है कि आप 15 दिन बाद मुझे आके दिखाइएगा. 15 दिन बाद वो पहले कच्चा प्लास्टर बांधते हैं, फिर पक्का प्लास्टर बांधते हैं. तो यही होता है रीज़न इसके पीछे, कि आपका जो ट्रीटमेंट हो वो अच्छे से हो, प्रॉपर वे में हो. अगर आप डॉक्टर ने कहा कि 1 महीने बाद निकालना है प्लास्टर, कुछ लोग होते हैं 10 दिन 15 दिन में ही निकाल देते हैं, बहुत बहादुरी सोचते हैं, बहुत बढ़िया, बट कहीं ना कहीं वो अफेक्ट कर जाता है बेटा. ठीक है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर जाता है. आपका जो हड्डियाँ होती हैं वो नहीं जुड़ी रहती हैं सही से, पैर आपका टेढ़ा ही रह जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं आपका दिक्कत कर जाएंगी. आपका जो पोस्चर रहेगा वो सही से नहीं रह पाता है. कभी कभी देखते होंगे लोग कि हाथ टेढ़ा ही रह गया, हाथ सीधा ही नहीं हुआ, तो यह इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट की वजह, अच्छे डॉक्टर को ना दिखाना, यह भी कारण होता है. ट्रीटमेंट सही से न कराना भी बैड पोस्चर का एक 6 कारण होता है. ओके. नेक्स्ट आपका है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस. Psychological stress is in life leads to mental tension, unbalanced emotions और behavioral changes. Sometimes it leads to a postural deformity. Postural deformities जो है वो कभी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण भी चला आता है. कभी कभी दिमाग में टेंशन है, अनबैलेंस्ड इमोशंस है, तो आप लोगों ने देखा होगा इस कारण से भी लोग कभी लकवा मार जाता है, कभी कुछ हो जाता है. तो ये भी एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, टेंशन लेना भी आपका बैड पोस्चर का एक रीज़न है. ओके. 7th आपका है, कोई बात ना, ओह सॉरी स्टूडेंट्स, मैं तो बहुत आगे तक पढ़ा दिया था, वीडियो पॉज था,
है ना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं 7th में था उस समय। अब मैं इतना सोच लीजिए, इतना मैं पढ़ा दिया, इतना पढ़ा चुका था, 15 मिनट गया। चलिए कोई बात नहीं, अब वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए तो बनाना पड़ेगा। 7th था लैक ऑफ सफिशिएंट स्ट्रेंथ। अगर सफिशिएंट स्ट्रेंथ आपके पास नहीं है ना, सफिशिएंट स्ट्रेंथ मीन्स आपके पास अगर ताकत नहीं है, आप कोई अच्छा ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करेंगे तो भी आप कहीं ना कहीं पॉस्चर अपना गड़बड़ कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए फिर अब रिपीट करने का थोड़ा सा, फिर भी आप पूछ सकते हैं मुझसे अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। एज फैक्टर मीन्स जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो उनका मस्कुलर स्ट्रेंथ जो होता है वो कम होता है। ठीक है, बूढ़े लोग जो होते हैं, आपके दादा या कोई भी घर में होगा, देखे होंगे झुक के डाउन होकर चलते हैं वो लोग, क्योंकि उनकी एज हो गई रहती है। ओके, पुअर आई साइट क्यों बोलते हैं इसको? जिसकी आंखें कमज़ोर होती हैं वो उसका कहीं ना कहीं देखे होंगे आप, किसी चीज़ को ध्यान से देखने की कोशिश, पढ़ने की कोशिश करता है, तो उससे क्या होता है, हेड और नेक जो होता है वो उस पर स्ट्रेन होता है, उस पर दबाव पड़ता है। ठीक है ना, झुक के पड़ेगा आदमी तो ऑटोमेटिक प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ने का मतलब आपका बैड पोस्चर। ठीक है, बैड शूज और क्लोथिंग मीन इन सम केसेस बैड पोस्चर अराइजेज ड्यू टू पुअर क्वालिटी शूज और क्लोथिंग। अच्छी ब्रांड के शूज न पहनना जिसका सोल कर्व न हो। अगर आप नहीं पहनते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अच्छे शूज़ पहनिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ख़राब शूज़ पहनेंगे बिना सोल का, एकदम फ्लैट रहेगा तो फ्लैट फुट के शिकार आप हो सकते हैं, जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है। ओके, क्लोथिंग मीन्स कपड़े का पहनने का ढंग जो होता है, चिपका लोग आजकल पहनना स्टार्ट किए हैं पूरा, तो उस कारण से क्या होता है, कहीं ना कहीं चलने में आपको दिक्कतें होती होंगी। शौक तो रहेगा, आप देखने में तो बढ़िया लगेगा, मस्त लगेगा एकदम, बट कहीं ना कहीं वो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ का भी एक कारण हो सकती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ एंड देयर करेक्टिव मेजर्स। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ क्या क्या है और उसके करेक्टिव मेजर्स क्या क्या है। ओके, तो इसमें पहला है नॉक नीज। नॉक नीज क्या है? इन दिस पोस्चरल डिफॉर्मिटीज द लेग्स आर बेंट इनवर्ड एंड नीज स्ट्राइक ईच अदर वाइल वॉकिंग और रनिंग। नॉक नीज में क्या है, जैसा नाम में ही है, नीज को जब नॉक होती हैं एक दूसरे से टच करती हैं नीज, जैसे कि आप बुक होगा तो आपके पास देख सकते होंगे, नीज जो होती हैं वो चिपक जाती हैं एक दूसरे से, चलने में और दौड़ने में दिक्कत होती हैं। यह कहीं ना कहीं आप मेडिकली अनफिट हो जाते हैं। ये आजकल जो आर्मी के रेसेस हैं, पुलिस के रेसेस हैं, जो जितने सिविल सर्विसेज हैं, इन चीज़ों में जो आर्मी फोर्स हुआ उसमें नॉक नीज अगर आपके पास है तो आपको वहाँ से सेलेक्ट नहीं होंगे आप, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, नॉक नीज। ठीक है, इसमें दिक्कतें होती हैं चलने में दौड़ने में, इसीलिए। ओके, और पुलिस वगैरह में, आर्मी वगैरह में बिना दौड़े आपका कोई काम नहीं। तो ये नॉक नीज जो होता है एक पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है। इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? मेन कॉजेज़ इसके हैं, रिकेट्स नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये बीमारी है। ठीक है, चलिए कॉजेज़ लिख देता हूँ। कॉजेज़ है इसके रिकेट्स, बीमारी है ये। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी की कमी होना। ठीक है, नेक्स्ट है वीक लेग्स, कमज़ोर अगर आपके पैर हैं तो भी आपको नॉक नीज की शिकायत हो सकती है। ओबेसिटी हो गया, चलिए वो आपको ओरली बोल देना है, ओबेसिटी हो गया, है ना। ओबेसिटी कब? ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन से आप मोटे हैं तो भी दिक्कत हो सकती है। ओवरवेट होना, कैल्शियम डिफिशियंसी अगर हो तो, हैवी वेट, ये ज़्यादा मोटे लोग को ज़्यादा ये दिक्कतें होती हैं। ठीक है, ये तो हो गया नॉक नीज। अब इसके करेक्टिव मेजर्स क्या क्या हैं? व्हाट आर द करेक्टिव मेजर, मतलब आपको अगर नॉक नीज है, अगर आप इसको करेक्ट करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो व्हाट आर द करेक्टिव मेजर्स? आसन्स हैं। ठीक है, आसन में कौन कौन सा है? वृक्षासन करिए आप, अकर्ण धनुरासन करिए आप, है ना, पद्मासन करिए, ये सब तो आसन्स हैं। आसन्स को आपको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा बताया मैंने? वृक्षासन हुआ, इसमें क्या होगा, आपका प्रेशर पड़ेगा पैर पर, नॉक नीज पर। वृक्षासन, अकर्ण धनुरासन, पद्मासन। पीलो एक्सरसाइजेस क्या होता है, आप दोनों नीज के बीच में कोई तकिया रख लीजिए या उसको बांध लीजिए या तकिया लगा के ही सोइए, है ना। इन दिस पिलो इज केप्ट बिटवीन लेग्स एंड पर्सन प्रेसेस द लेग्स, उसको प्रेशर दीजिए तो क्या होगा, दोनों पैरों के बीच में, अगर दोनों नीज के बीच में अगर तकिया डाल के आप रखते हैं तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा फैलने के आसार रहते हैं, इसीलिए पीलो एक्सरसाइज करना चाहिए। और आउटवर्ड वॉकिंग करना चाहिए, पैर को जितना फैला के हम चल सके उतना करिए, उससे क्या होगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं करेक्टिव मेजर्स होने के आसार रहते हैं। ओके, ये पहला था आपका नॉक नीज। सेकेंड वन है
फ्लैट फुट। फ्लैट फुट, फ्लैट फुट क्या है? फ्लैट फुट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ फुट इन विच द आर्च ऑफ फुट कोलैप्सेस। आप लोगों ने देखा होगा पैर का जो आर्च रहता है एक शेप में रहता है वो, है ना, उसमें क्या होता है फ्लैट फुट में, वो कोलैप्स कर गया रहता है, वो नहीं होता है एक वे में। विद द एंटायर सोल ऑफ द फुट कमिंग इनटू कंप्लीट और नियर कंप्लीट कांटेक्ट विद द ग्राउंड। आप कभी भी ऑब्जर्व करिएगा, पैर को अगर पानी में रख के कहीं रखेंगे ना तो एक फ्लैट नहीं होता है ना, वो कहीं ना कहीं 5 उंगलियां आएंगी, बीच में गायब रहेगा, है ना, उस तरह से कर्व बना रहता है। बट फ्लैट फुट जिनका रहता है वो एकदम प्लेन आएगा, पूरा पैर लगेगा, पूरा पैर बेंड हो गया है, ठीक है, वो चीज़ नहीं रहना चाहिए इसमें, ठीक है। इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं फ्लैट फुट के? कॉजेज़ बहुत चीज़ें हैं। स्लीपर्स, मैंने बताया अभी शूज़ का एग्जांपल दिया कि शूज़ गलत पहनना, स्लीपर्स पूरा प्लेन पहनना, इस कारण से भी क्या होता है, दिक्कतें हो जाती हैं। हाँ, क्वालिटी, शूज़ की क्वालिटी सबसे ज़्यादा इसीलिए होता है, शूज़ की गलत क्वालिटीज़, सोल कर्व्स, सोल ऑटोमेटिक देखा होगा आप लोगों ने, जूता आप अच्छे ब्रांडेड खरीदें या बढ़िया कंपनी खरीदें तो उसमें नीचे भी सोल टाइप का रहता है ना, सोल रहेगा वो फिर अप एंड डाउन करके रहता है कि आपके पैर के हिसाब से हो, है ना। ओबेसिटी और ओवरवेट पर्सनस, हाँ, ओबेसिटी एंड ओवरवेट पर्सन मीन्स मोटे लोग रहेंगे तो उनका पूरा भार उसी पर रहेगा तो दब जाएगा वो। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, बहुत लंबे समय तक खड़े रहना, ये भी एक कारण है। वीक मसल्स ऑफ फुट, पैरों का कमज़ोर होना। रैपिड इंक्रीज ऑफ बॉडी वेट, लगातार बॉडी वेट बढ़ना। भाई इसीलिए बोलता हूँ मोटापा बहुत बड़ी बीमारी होती है। मोटापा आप रहेंगे, देयर आर मेनी डिफॉर्मिटीज़ यू हैव सफरिंग फ्रॉम, ओके। इसके करेक्टिव मेजर्स क्या है फ्लैट फुट के करेक्टिव मेजर्स? ताड़ासन करिए, ताड़ासन देखिए, पैरों पर ऐसे खड़े होंगे तो थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा। वॉकिंग ऑन सैंड, बालू पर चलिए। कभी आप लोगों ने देखा होगा वॉकिंग ऑन सैंड, वॉकिंग ऑन सैंड क्यों? आप बालू पर चलेंगे, ध्यान दिए होंगे आप, बालू पर एक बराबर पैर नहीं रहता है, वो आगे पीछे दबता है। क्यों? क्योंकि बालू एक समान नहीं रहता है, आपका पैर जैसे पड़ेगा तो उसी हिसाब से कर्व हो सकता है। इसीलिए जिसको फ्लैट फुट की शिकायत हो पानी पे चले। रेगुलर रनिंग करिए आप, ठीक है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। रेगुलर रनिंग करिए, दौड़िए। आप दौड़ेंगे तो एक पैर ऐसे तो नहीं चलेंगे ना, थपथपा के पूरा एक ऐसे पैर नहीं रहेगा आपका। जब भी पैर रहेगा उठेगा ऐसे, वो अप डाउन करके चलता है, तो उससे आपकी जो फ्लैट फुट होती है डिफॉर्मिटी सही हो सकती है। गुड क्वालिटी शूज़, क्वालिटी शूज़ पहनिए, अच्छा बढ़िया एकदम ब्रांडेड अच्छी कंपनी का, है ना। प्रेशर ओवर फुट, पैरों के ऊपर प्रेशर दीजिए जितना ज़्यादा हो सके। राइटिंग विथ फुट, सबसे बढ़िया एक्सरसाइज, पैरों से लिखने की कोशिश करिए। पैर को अपने फंसा लीजिए पेन उसमें और लिखने की कोशिश करिए। लिखेंगे तो क्या होगा, कर्व बनना स्टार्ट हो जाएगा आपका पैर, आपके पैर में कर्व बनना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। लिखेंगे तो आप ऐसे करके पैर नहीं लिखेंगे ना, आप जब भी करेंगे ऐसे आपका फोल्ड हो जाएगा पैर जब भी होगा, तो उससे आपका फ्लैट फुट सही हो सकता है। बट इट शुड बी हैबिचुअल, ओके, हैबिट रखेंगे तो ही। नेक्स्ट आपका पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है बो लेग्स। बो लेग्स क्या है? बो लेग्स है, दिस इज द डिफेक्ट ऑफ लेग्स इन विच लेग्स बेंट आउटवर्ड, द स्पेस बिटवीन नीज वाइडन्स अप एंड लेग्स टेक कर्व शेप। मैंने अभी आपको नॉक नीज बताया था, जिसमें इनवर्ड डायरेक्शन में आपकी जो घुटने होते हैं, नीज होती हैं, वो चिपकी रहती हैं। बट इन बो लेग्स योर लेग्स बेंट आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में जाता है ये। उसमें पैर घुटने चिपके होते हैं, इसमें वाइड होंगे, फैल जाएंगे, देखा होगा आप लोगों ने। ये होता है बो लेग्स, जस्ट अपोजिट ऑफ नॉक नीज, ठीक है। इसके कॉजेज क्या क्या हैं? इसके भी कॉजेज सेम है, रिकेट्स है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी है, हाँ, कैल्शियम की कमी होना, और आपका अर्ली चाइल्डहुड वॉकिंग विथ वेट, है ना, ओबेसिटी, डिफॉल्टेड फुटवियर, है ना, ये सब चीज़ें आपकी बो लेग्स के कॉजेस हैं, ठीक है। इसके करेक्टिव मेजर्स क्या क्या हैं? व्हाट आर द करेक्टिव मेजर्स? व्हाट आर द करेक्टिव मेजर्स? करेक्टिव मेजर्स में आप कह सकते हैं अर्ध चक्रासन हुआ, गरुड़ आसन हुआ, अर्ध मत्स्येंद्र आसन हुआ, है ना, ये सब आसन कर सकते हैं आप। वॉकिंग विथ इनवर्ड टो, चलिए आप इनवर्ड टो करके, जितना उसमें क्या था, फैलाकर चलना था आपका नॉक नीज में, इसमें क्या है, आप जितना भी ज़्यादा आप उसको डाउन इनर करके चलिए, एकदम
बंद करके, ठीक है ना, इन्वर्ट करके। स्पेशल शूज़ आते हैं इसके लिए, स्पेशल शूज़ हेल्प्स टू करेक्ट बो लेग्स। कुछ जूते भी आते हैं जो कि पूरा हाई हेल के होते हैं, और उसको चलेंगे ना आप तो उसको इन्वर्ट डायरेक्शन में से बनाया गया रहता है कि इन्वर्ट रहे वो, आप चलेंगे तो ऑटोमेटिक आपको इन्वर्ट कर देगा वो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, काइफोसिस। काइफोसिस, काइफोसिस क्या है? इसको एक हम राउंड शोल्डर के नाम से भी जानते हैं। काइफोसिस को हम राउंड शोल्डर के नाम से जानते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ थायरोइड केज एंड कैल्वियन स्पाइन इज एन अब्नॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन एट फ्रंट। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा बंदा जो रहता है वो झुक जाता है आगे की तरफ, है ना। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा जो आपका ये जो कंधा रहता है वो थोड़ा सा आगे को झुक जाता है, इसीलिए इसका नाम राउंड शोल्डर। शोल्डर आपका जो राउंड शेप में हो जाता है, ये शेप में हो जाएगा राउंड शोल्डर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं काइफोसिस और राउंड शोल्डर। कॉजेज क्या क्या है? इट कॉजेज हम्प एट द बैक ऑफ बॉडी, द शोल्डर कम्स फॉरवर्ड एंड नेक ड्रॉप्स फॉरवर्ड। ओके, दिस पोस्चरल डिफॉर्मिटीज कॉजेज कन्वेक्सिटी ऑफ thoracic edge, thus body weight is shifted forward. It causes unbalanced position of individual during standing and lot of pressure over toes. झुकेगा आदमी तो टोज के ऊपर प्रेशर बनेगा। आप खड़े होंगे, देखिएगा कभी ये चीज़ आजमा के कि आपके टोज के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। आप पूरे पैर पर नहीं खड़े होंगे, आप अपने टोज पे खड़े होंगे। राउंड शोल्डर वाले देखा होगा आप लोगों ने, कोई चलते होंगे तो ऐसे 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 करके चलते होंगे, वो शिकार होते हैं इस चीज़ के, राउंड शोल्डर के, ठीक है। प्रिकॉशंस क्या क्या है? वन शुड नॉट लीन फॉरवर्ड ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड स्टडी, लंबे समय तक खड़े होकर ना पड़िए, हाँ, ये सब चीज़ें हैं। वन शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज, वन शुड टेक बैलेंस डाइट, वन शुड लर्न द करेक्ट सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोस्चर टू अवॉइड द डिफॉर्मिटीज़, ठीक है। ये प्रिकॉशंस हैं, आप इस चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। इसके और भी इसके करेक्टिव मेजर्स क्या क्या हैं राउंड शोल्डर के? There are many types of asanas and exercises which can cure the postural deformities of kyphosis or round shoulders. They are mostly backward bending asanas or exercises. जैसा कि मैंने बताया कि राउंड शोल्डर है, आगे की तरफ आप झुके रहते हैं, तो ऐसा एक्सरसाइज करिए जो बैकवर्ड आपका मजबूत करे, है ना। तो इसके लिए क्या है, चक्रासन करिए, आप धनुरासन करिए, भुजंग आसन करिए, उष्ठासन करिए, बैकवर्ड बेंडिंग करिए, बैकवर्ड में जाके घूमते हैं जो घूम के पूरा, ठीक है। रिवर्स सिटअप करिए, उल्टा, है ना। उल्टा मीन्स आप पेट के बल लेट कर उल्टा करेंगे, वो रिवर्स सिटअप हुआ आपका, सर को उठाएंगे आप, ओके। नेक्स्ट आपका है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस क्या है? लॉर्डोसिस इज द प्रॉब्लम ऑफ लुम्बर स्पाइन, जो आपके लोअर बैक में होता है। इन दिस पोस्चरल डिफॉर्मिटीज द लुम्बर स्पाइन बेंड्स इन फ्रंट बियॉन्ड द नॉर्मल लेवल, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आपका पेट आगे की तरफ झुका रहता है, पीठ का जो शेप रहता है, पेट का जो शेप रहता है ये रहता है, ठीक है ना। ये हमेशा जो स्पाइन रहती है आपकी, स्पाइन तो ये होती है, स्पाइन आपका ये डायरेक्शन में हो जाती है, इसी को बोलते हैं आप लॉर्डोसिस, ठीक है ना। इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? इसके कॉजेज़ मेन है वीक एब्डोमेन मसल्स, आपके एब्डोमेन की मसल्स कमज़ोर होना, ठीक है। ओवरवेट और ओबेसिटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, देखिए ये सब चीज़ें ऐसी हैं। ओवरवेट हुआ, ज़रूरत से ज़्यादा, आप लोग BMI चेक कर लीजिएगा अपना। ओवरवेट हुआ, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो आलीशान ज़िंदगी जीते हैं, दिन भर घर में सोफे गद्दे पर फैले रहते हैं, उनका ज़्यादा दिक्कत है ये सब डिफॉर्मिटीज़ के शिकार वहीं लोग ज़्यादा होते हैं, जो मेहनती होते हैं, जो फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, उनके अंदर ये सब चीज़ें कभी दे नहीं पाएंगे आप, ठीक है। करेक्टिव मेजर्स क्या क्या हैं? बहुत सी चीज़ें हैं। पश्चिमोत्तानासन करिए, हलासन करिए, फॉरवर्ड बेंडिंग इसमें होगा, उसमें बैकवर्ड बेंडिंग था आपका काइफोसिस में, इसमें बैकवर्ड बेंडिंग है, उल्टा है ना, जस्ट उसमें आगे को झुके थे, इसमें पेट आपका आगे को हो जाएगा, ठीक है ना। अल्टरनेट टो टचिंग कर लिए। अल्टरनेट टो टचिंग मतलब एक एक्सरसाइज मेरे आपको ग्राउंड में बताया हुआ था ये चीज़, अल्टरनेट टो को टच करना, कभी इसको कभी इसको। Stoop walking means in this long stride during walking is done while body is bent forward and downward, otherwise alternate stepping over stairs. Stoop walking मतलब स्टेयर्स पे चढ़ना, आगे की तरफ झुक कर, ठीक है। सिटअप्स करिए, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज और सिटअप शुड बी डन। डाइट अच्छा लीजिए, डाइट अच्छा लेंगे तो आपका ये जो है सही हो सकता है। जंक फूड को अवॉइड करिए लॉर्डोसिस में आप, है ना।
वैसे ही पेट की मसल्स कमज़ोर होती हैं, इस कारण से होता है लॉर्डोसिस। तो आप डाइट अगर सही से लेंगे, जंक फूड को अवॉइड करेंगे तो हो सकता है कि सही हो जाए। प्रोलाइन लाइंग इन दिस पर्सन लाइज विथ फेस डाउन वेयर इज द एब्डोमेन एंड चेस्ट टच द। प्रोलाइन मीन्स आपका जैसे लेट जाना है, सीधे लेटना है, ठीक है ना। मकरासन जैसे करते हैं, मकरासन करते हैं आप लोग ना, मकरासन मैंने बताया हुआ आप सभी को, वो चीज़ें करेंगे तो ये आप सही कर सकते हैं अपना लॉर्डोसिस। नेक्स्ट आपका है स्कॉलियोसिस। स्कॉलियोसिस स्कॉलियोसिस क्या है? इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ स्पाइन इन विच वर्टिबल कॉलम बेंड्स टू साइडवर्ड। इसमें मैंने बताया था, देखिए आपका पेट आगे की तरफ हो जाएगा, जो आपका स्पाइन रहेगा ये ऐसे हो जाता है। बट स्कॉलियोसिस में क्या है? स्कॉलियोसिस में आपका जो है साइडवर्ड हो जाता है, एक साइड में झुक जाता है। बंदा देखे होंगे आप लोगों ने, एग्जाम्पल अब किसका दूं मैं, किसी एक हीरो का, अजय देवगन को लोग बोलते हैं एक झुक कैसे ऐसे करके बात करता है, तो वो स्कॉलियोसिस का शिकार होता है। इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? लेग स्ट्रेंथ में कभी किसी का वो सुना होगा आप लोगों ने, पैर, राइट पैर मेरा सही है, बायां पैर मेरा थोड़ा कमज़ोर है। इस वजह से क्या होता है, राइट पैर पे ज़्यादा जोर दे देंगे, बाएं पैर को ढीला छोड़ देंगे। ढीला छोड़ देंगे तो लेफ्ट पैर का भी बैलेंस होता है राइट पे चला जाता है, तो इस कारण से क्या होता है, आदमी एक तरफ झुक जाता है ना। इस कारण का भी एग्जाम्पल और भी है एग्जाम्पल, अनडेवलप्ड लेग और बैकबोन, बैकबोन का भी कमज़ोर होना हो सकता है। लिफ्टिंग वेट टुवार्ड्स वन साइड ऑफ शोल्डर इन रूटीन डिजीज ऑफ बैकबोन का खराब होना, बैकबोन भी कभी कभी थोड़ा सा है ना दिक्कत हो जाता है। ओके, इसके करेक्टिव आसन मेजर्स कौन कौन से हैं? अर्धचक्रासन हुआ, त्रिकोण आसन हुआ, ताड़ आसन हुआ, चीनअप्स हुआ। चीनअप्स मीन्स आप जो पुलअप्स मैंने बताया है, पुलअप्स ही है, लेकिन चीनअप्स मीन्स अपने चिन को जाके उस जो आप हाथ से पकड़ते हैं उसको टच करना है, वही होता है चीनअप्स। ठीक है, होप आप लोग को जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ मैंने बताया है ना, नॉक नीज, फ्लैट फुट, बो लेग्स, काइफोसिस और राउंड शोल्डर, लॉर्डोसिस और स्कॉलियोसिस समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है नेक्स्ट और स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, जैसा कि सभी जानते हैं, बोलना तो नहीं चाहिए, हमारा भारत जो है पुरुष प्रधान देश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आज के समय में और पुराने ज़माने में भी लोग घर महिला मीन्स वुमेन को बस सिर्फ समझते क्या थे, घर पे काम करने वाली है ना, और बाहर ना निकलने देना। ये पहले ज़माने की लोग, निकल जाना मतलब बहुएं निकल जाए घर से तो बेइज्जती बदनामी हो जाती थी है ना। लेकिन आजकल के समय में क्या है, थोड़ी गर्ल्स थोड़ा सा एक्टिव हुई हैं, पूरी तरह नहीं, बट कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स इसके जिम्मेदार होते हैं। पेरेंट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही अफेक्ट करते हैं अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। अगर गर्ल्स हों, वुमेन्स हो, तो उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट करना चाहिए। अगर आप सब भी हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, जस्ट गो अहेड इन योर फील्ड। ठीक है, तो ये मैं एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर के नाते मैं कह रहा हूँ सभी को, सभी जो गर्ल्स हैं, वुमेंस को कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए एज मैक्सिमम। ओके, हमारे यहाँ तो नहीं है, मुझे लगता नहीं कि कोई है। ठीक है, मुझे हर्ट भी होता है कभी कभी, बट ज़्यादा मैं इनकरेज भी कर सकता हूँ, कई बार किया है। बट मैं टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी है, पढ़ लीजिए, कोई वो नहीं है इशू। बट ये टॉपिक आया तो मुझे थोड़ा सा और मोटिवेट करने का मौका मिला कि मैं कहीं ना कहीं आप लोग को मोटिवेट करूं, जो दोज हु आर गर्ल्स। ओके, बहुत से बड़े बड़े नाम हैं। अभी तो मान लीजिए मिताली राज इंडियन क्रिकेट टीम की, पीटी उषा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट्स, हाँ, साइना नेहवाल, सानिया मिर्ज़ा, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक है ना, अंजू बॉबी जॉर्ज, देयर आर मेनी, एक कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी हुई है ना, ज्वाला गुट्टा, हाँ, देर आर मेनी प्लेयर्स हु अचीव सो मेनी थिंग्स फॉर आवर कंट्री है ना। और कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया एक सिंगल टॉपिक है आपका। ऐसे ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पहले जब स्टार्ट हुआ था ओलंपिक्स तो कोई उसमें पार्टिसिपेशन नहीं था है ना,
बट अब आज के समय में जो पार्टिसिपेशन हो गया, गर्ल्स बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं और बहुत ही अच्छा कर रही हैं। हमारे इंडिया भी जो कि बहुत ही कृषि प्रधान देश है, बहुत ही थोड़ा सा महिलाओं के मामले में बहुत ही पिछड़ा है, बट अभी भी लोग उतने एक्टिव हो चुके हैं कि जो पेरेंट्स होशियार हैं, जो समझदार हैं, जो बेहतरीन हैं पेरेंट्स, वो अपनी गर्ल्स को या बहुओं को कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहे हैं, बाहर जा भी रहे हैं, लोग कर भी रहे हैं, है ना। वो चीज़ होना चाहिए आज की सोसाइटी में। टुडे इंडियन सोसाइटी हैज़ रिकग्नाइज्ड मेनी ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन विच हैज़ प्लेइंग द रोल मॉडल्स एंड दे आर चेंजिंग ट्रेंड ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन गेम्स। ट्रेंड कर दिए हैं ये जो गर्ल्स आई हैं, पीटी उषा, मैरी कॉम, है ना। मैरी कॉम एक मूवी भी आई थी प्रियंका चोपड़ा की, देखना चाहती है तो गर्ल्स मोटिवेट करने के लिए मैं उनको कह सकता हूँ कि आप मूवी देखिए मैरी कॉम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी सो फार। ओके, पीटी उषा बहुत ही, उनको शायद कौन सा नाम, उड़न कुछ करके नाम दिया गया था पीटी उषा को, बहुत तेज़ दौड़ती थी, है ना इंडिया में। साइना नेहवाल ग्रेट बैडमिंटन प्लेयर, सानिया मिर्ज़ा ग्रेट टेनिस प्लेयर, है ना। देयर आर मेनी प्लेयर्स, साक्षी मलिक वेट लिफ्टर, है ना, कर्दम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर। देयर आर मेनी प्लेयर्स हु प्लेड गेम और पार्टिसिपेट इन एनी गेम एंड ओके। इंडिया जो मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुआ था, आपको मालूम होगा ना 1896 में, उस समय कोई गर्ल्स पार्टिसिपेट नहीं किए थे, नो फीमेल पार्टिसिपेट हैज़ बिन देयर। ओके, बट इन 1916, है ना, एमेच्योर एथलेटिक्स में वुमेन का स्टार्ट हुआ था। चलिए ठीक है, बस फ़िलहाल इतना ही यूनिट 5 में। कुछ टॉपिक्स हैं जो हटा दिए गए हैं। मिनार्च एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन गर्ल्स के लिए है, होप सभी जानते होंगे। बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंडिविजुअल। ओके, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन होते हैं, ना, क्या क्या चीज़ें होती हैं, मिनार्च क्या होता है, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन क्या होती है ना, ये सब चीज़ें। अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस देन यू कैन टेल मी। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।